बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, नाश्ते के बाद आज मैंने सोचा था कि मैंने अपनी क्यारी में धनिया लगाना है। तो बस फिर मैंने उसके लिए साबुत धनिया लिया था और उसको मैंने इस तरह से बेलन की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लेना है, ताकि इनके जो है दो दो टुकड़े हो जाएं। तो इसको मैं इसी तरह से करूँगी। मैंने इसको जैसे होता है कि ग्राइंड नहीं करना, या मैंने इसको कुंडी डंडा सिलबट्टा होता है उस पर नहीं करना। मैंने इसको इसी तरह से रोटी बेलने वाले बेलन से प्रेस करते जाना है और फिर मैंने इसको दो दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से ये है कि जो धनिया है साबित होता है तो वो ऐसे करने से खुल जाता है, और फिर जब आप लगाते हैं तो वो बड़ी आसानी से ज़मीन में से निकल आता है। पौधा बनने के लिए उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, इस तरह से ही लगाना चाहिए। जब आप पूरा साबुत धनिया लगाती हैं तो वो काफ़ी दिनों बाद निकलता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से ये है कि आसानी से उग जाता है। तो बस मैंने इसको इस तरह से बेलन की मदद से प्रेस कर लिया था और अब मैं इसको क्यारी में लगाऊंगी। तो मैंने सोचा था कि इसके लिए अलग से क्यारी बनाऊंगी। मैंने बोटल्स भी काट के रखी थी, लेकिन बस मुझे मिट्टी ही नहीं मिल रही, बच्चे लेके नहीं आ रहे थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि टाइम गुजरता जा रहा है और धनिया लगाने का यही मौसम होता है। तो बस फिर मैंने वो पुदीने वाली जो क्यारी थी उसी में मैंने एक साइड पे इस तरह से खुदाई की है, और अब मैं इसमें इस तरह से चुटकियाँ भर के धनिया जो है वो डालूँगी। तो पहले मेरा यही प्लान था कि मैं इस तरह से लगा लूँगी, लेकिन अब ये है कि इस तरह से तो काफ़ी थोड़ा सा लगना था। तो बस फिर मैंने सारी क्यारी में धनिया जो था जो मैंने खुदाई की थी उस जगह पे मैंने सारी क्यारी में ही डाल दिया था। तो बस इसी तरह से मैं अब सारा जो है इसमें डाल दूँगी और फिर मैं इसको मिट्टी से कवर कर दूँगी। बाहर धूप काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे कैमरे में नज़र ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे शूट हो रहा है, किस जगह पे। तो बस फिर मैंने ऐसे ही शूट किया, और जब मैंने अंदर आकर देखा तो वो सही से उस जगह पे शूट नहीं हुआ जहाँ पे मैं करना चाह रही थी। लेकिन चले खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बस मैंने जो धनिया था वो सारा उस जगह पे डाला जहाँ मैंने खुदाई की थी। उसके बाद जो मिट्टी निकाली थी वो सारी मैंने उसके ऊपर डाल दी थी अच्छी तरह से, और बिल्कुल नरम नरम हाथों से आपने डालनी है। और ये देखिए, जो पुदीना लगाया था जब मैंने खुदाई की थी तो थोड़ा बहुत जो था निकला था वो मैंने दोबारा से दूसरी जगह पर लगा दिया था। तो अब ये भी हो जाएगा। तो बस अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ज़मीन जो है गीली हो जाए और थोड़ी बैठ जाए, ताकि धनिया जो है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो बस अब हम इसको डेली पानी दिया करेंगे, तो देखिएगा आप ये कितनी आसानी से निकल आता है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि कितना प्यारा लगता है, और आप भी इसको ज़रूर लगाइएगा अपने घर में। बड़ा खूबसूरत लगता है ये ग्रीन ग्रीन धनिया जो घर का होता है, फ्रेश वाला। तो बस फिर मैं ये काम करके अंदर आ गई थी। किचन में दोपहर का खाना बनाना था। तो आज मैंने बनाने हैं शलजम और आलू का सालन। वैसे तो शलजम जो है अकेले ही बनते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो अकेले नहीं खाएंगे, तो बस फिर मैंने उसमें आलू डाले हैं। और मेरा बेटा जो था वो मुझे पूछ रहा था, आया जब स्कूल से, मम्मा आज क्या बनाया है। तो मैंने उसे बताया कि आज आलू और गोभी का सालन बनाया है। तो मुझे कहता कि ये गोभी इस तरह की तो नहीं होती। तो मैंने उसे कहा कि मैंने ना उसको मैश कर दिया है। तो पता नहीं फिर दोबारा मेरी उससे बात नहीं हुई, उसको पता चला है या नहीं, लेकिन नहीं, उसने खाया ही नहीं था सालन। मुझे याद आ गया, उसने तो दाल के साथ रोटी खाई थी। चले खैर, टेस्ट भी चेंज होना चाहिए। तो बड़ा दिल कर रहा था, नई सब्ज़ी थी, बड़ी मज़े की लगी। तो बस यहाँ पे मैं मसाला भून के तो फिर मैं उसमें शलजम डालूँगी। तो मसाले को याद रखें कि आपने अच्छी तरह से भूनना होता है। आपका ये सालन का मसाला अच्छा बनेगा तो आपका खाना भी बड़ा मज़े का बनेगा।
तो दुआओं में याद रखा करें, ज़रूर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे सबके बच्चों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सबके बच्चों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों के कोई दुख ना दिखाए और ना ही हमारे दुख हमारे बच्चों को दिखाए। तो जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ और सबको ये बात कहती हूँ कि आप जो हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरे करते रहा करें वक्त के साथ साथ। जब जब वक्त गुज़रता है तो आप इस चीज़ के लिए बहुत पछताएंगी कि हमने अपना बहुत कीमती वक्त एक वक्त के लिए ज़ाया कर दिया। तो बच्चे छोटे होते हैं तो फिर हम यही कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब हम तैयार श्यार रहेंगे, तब हम मेंटेन करेंगे अपने आप को। लेकिन जब वो वक्त चला जाता है तो बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और ज़िम्मेदारियां और तरह की हो जाती हैं। तो जब बच्चे थोड़े 4-5 साल के होते हैं तो फिर माँ को होता है उनको स्कूल का पढ़ाना है, उनको स्कूल का होमवर्क कराना है। तो समझे ये जो स्कूल वाली ज़िम्मेदारी है ये माँओं के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है और बड़ा बर्डन होता है। छोटे बच्चे को चलाना, उसको सिखाना, लिखना, पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये टाइम भी समझे आपने इसमें ज़ाया कर दिया कि बच्चे थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीख जाएं तो फिर हम अपने आप को सेट करेंगे। तो जब बच्चे 9th 10th में जाते हैं तो बच्चों की फरमाइशें ही अलहदा हो जाती हैं, बच्चों की चॉइसेस अपनी हो जाती हैं। फिर माँओं की चॉइसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। फिर बच्चों का ही होता है कि हमने ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, बस इस तरह की बातें। तो इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप टाइम को ज़ाया ना किया करें, अपने घर के साथ साथ अपने आप को भी टाइम दिया करें, अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा किया करें। तो इसी तरह से मैं एक दफ़ा एक जगह पे बैठी थी तो मैंने देखा कि एक जो है गधा गाड़ी पे एक भाई साहब और एक उनकी मिसेस बैठी थी। तो वो इतना हंस हंस के बातें कर रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे, कोन वाली आइसक्रीम खा रहे थे और इतना वो दोनों खुश थे। तो मैंने फिर सोचा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जो आपका ज़हनी सुकून, जो आपकी खुशी होती है वही सब कुछ होती है। तो देखें वो एक कोन खाकर और गधा गाड़ी पे बैठ के कितने खुश थे। और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि लग्जरी गाड़ियों में भी बैठे होते हैं लेकिन वो उदास होते हैं। तो बस ये है कि आपने अपने वक्त को ख़ुद अच्छा करना है, आपने अपने वक्त को ख़ुद बेहतरीन करना है। तो घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें हालात से, अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखा करें। जैसा आप अल्लाह ताला से गुमान रखेंगी अल्लाह पाक आपको वैसा ही नवाजेंगे और ये बात बिल्कुल सच है। और जब आपको लगे कि आपकी परेशानियां बढ़ने लग गई हैं तो बस आपने क्या करना है, उस टाइम पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी है। और कभी भी आपके ज़ुबान से किसी के लिए कोई बुरी बात निकले तो आप फ़ौरन इस्तिग़फ़ार किया करें, अल्लाह से माफ़ी मांगा करें। क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक तरह से नहीं बोल सकते और ना ही हम एक तरह से सोच सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सोच जो है बदलती रहती है। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अगर गलती हो गई है, कुछ गलत बोल हो गया है, कुछ गलत कह हो गया है तो फ़ौरन अपने अल्लाह से तौबा करें। और अल्लाह ताला तो रहीम है, आप उसकी रहमानियत पे शक ना किया करें। और आप ज़रूर इस चीज़ को देखा करें कि अल्लाह पाक जो है ज़रूर हमें ना, जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर माफ़ करते हैं और हमें एक दिली सुकून महसूस होता है जब हम अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। तो याद रहे कि जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो अल्लाह पाक भी आपका बुरा नहीं चाहते। जब और आजकल के दौर में मैंने इतनी ये बात महसूस की है, इतने लोगों पे मैंने रिसर्च की है इस चीज़ की, कि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो उसी टाइम, उसी लम्हे, उसी जगह से और उसी तरह से आपको अल्लाह पाक ना तकलीफ़ देते हैं। तो बस कभी गलती हो जाए, गलती हो जाती है इंसान से, ऐसी बात नहीं है। जब कभी गलती हो जाए, किसी के लिए बुरा सोच लें या किसी के लिए बुरा चालें तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा किया करें कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमारे से ही गलती हो गई। तो देखिए अल्लाह पाक आपके कैसे सारे रास्ते जो हैं आसान करते जाएंगे और किस तरह से आपको नवाजेंगे।
तो ये तो थी जनाब आज की खूबसूरत बातें। आपको कैसी लगी हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे बताया करें कि मेरे साथ कौन कौन है, मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मुझे वेट रहता है आपके कमेंट्स का, और मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब मेरी प्यारी सी सोनी सी दोस्तों के कमेंट्स आएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि हमने ही एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। नहायत माज़रत के साथ आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बस पता ही नहीं चलता कि कब बातें करते करते आप कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये दिल से ही निकली हुई बातें होती हैं, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं होती या पेपर पे लिखी नहीं होती। ये वही चीज़ें होती हैं जो आपने ज़िंदगी में तजर्बे किए होते हैं। तो बस यहाँ पे जनाब जो शलजम थे वो मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ। तो शलजम बॉईल हो गए थे, बस अब मैं इनको इस तरह से पीस लूँगी अच्छी तरह से, और फिर मैं इनको जो सालन का मसाला बनाया था उसमें डाल दूँगी। आलू और शलजम दोनों ऐसे ही मैं डाल के, तो फिर इसको मैं हल्की आग पे दम दे दूँगी ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए और जो शलजम बॉईल किए थे उनमें भी मसाला अच्छी तरह से रच जाए। तो बस मुझे तो ऐसे ही बनाना अच्छे लगते हैं और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं इसमें एक चीज़ और डालती हूँ, शक्कर, तो या गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा, तो उससे भी बड़े अच्छे बनते हैं। हल्का हल्का सा जो उसमें मिठास आती है, मीठापन होता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा दिल को भाता है। तो बस मैं अब इसको ढककर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर मैं दोबारा इसको चेक करूँगी कि ये कुक हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें मैं इसमें शक्कर शामिल कर दूँगी। अगेन मेरी सोनी सोनी शहज़ादियों का, मेरी सोनी सोनी फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं देखती रहती हूँ मुझे कौन वाच करता है, कौन मुझे रिप्लाई देता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बस दुआ किया करें कि सबके लिए, कि सभी अपनी मेहनत करते हैं, सभी अपनी मेहनत से बना रहे हैं अपनी वीडियोस। तो बस इसी तरह से हम एक दूसरे को साथ लेकर चलते रहेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।